नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। 17 को मनेगा कुर्बानी का पर्व बकरीद, तैयारी पूरी। जून का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए कुर्बानी का महीना माना जाता है। इसे बकरीद भी कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक बकरीद यानी ईद उल अजहा जिलहिजा के 12वें यानी आखिरी महीने का चांद दिखने के 10वें दिन मनाई जाती है, जो इस वर्ष 17 जून को मनाई जाएगी। ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी मुस्लिम भाई एक दूसरे के गले मिलेंगे और ईद की मुबारकबाद देंगे। इसके बाद अपने अपने घरों में बकरा की कुर्बानी देगी। बकरा की कुर्बानी को लेकर बाजार में बकरा की भी खरीदारी जोरों पर चल रहा है। हाजी मोहम्मद नबीउल्लाह ने बताया कि ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह पर विश्वास की याद में मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के मानने वाले के लिए एक अहम त्यौहार है। इसे मानने के पीछे एक बड़ा पवित्र इतिहास है। यह इस्लाम धर्म के उद्भव के पूर्व से प्रचलित है। हजरत इब्राहिम को ईश्वर ने स्वप्न दिया था कि अपनी सबसे अजीज चीज़ों की कुर्बानी दो। हजरत इब्राहिम, जिन्हें खलीलुल्लाह ईश्वर का मित्र भी कहा जाता है, उन्होंने उस स्वप्न के आलोक में अपनी पसंदीदा चीज़ों की कुर्बानी दी। लेकिन पुनः स्वप्न आया कि अपनी सबसे अजीज प्यारी चीज़ों की कुर्बानी दो। अब हजरत इब्राहिम को लिए परीक्षा की घड़ी थी। उनके लिए सबसे प्यारी चीज़ उनका इकलौता बेटा हजरत इस्माइल है। सनद रहे कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में एकमात्र संतान हजरत आजरा की कोख से हजरत इस्माइल का जन्म हुआ था। इसलिए यह पुत्र न केवल उनके जीवन का आखिरी सहारा था, बल्कि उनके लिए ईश्वर का वरदान भी था। अब हजरत इब्राहिम ईश्वर के इशारे की रोशनी में अपने बेटे हजरत इस्माइल को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर तेज धार छुरी चलाने लगे तो ईश्वर ने हजरत इब्राहिम को समर्पण को कबूल करते हुए हजरत इस्माइल जी की जगह दुमका, एक प्रकार का यानी जानवर, रख दिया और इस तरह उसकी कुर्बानी हो गई। हजरत इस्माइल सही सलामत जीवित रहे। इस्लाम धर्म में हजरत इब्राहिम की इसी सुन्नत की अदाई के लिए ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल ईद उल अजहा का संदेश यह है कि मनुष्य ईश्वर की कृति और उसके पास जो भी कुछ धन दौलत है वह सभी ईश्वर की देन है। इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को बंदे का समर्पण ही सबसे अधिक पसंद है और यही सबसे बड़ा इबादत है। जिस बकरे की दी जाती है कुर्बानी, उनकी जानिए खासियत। जानवर हलाल, चौपाया हो, बीमार नहीं हो, अपंग नहीं हो और देखने में भी सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो। ज्ञात हो कि कुर्बानी सभी मुसलमानों पर फर्ज है, अनिवार्य नहीं। जो आर्थिक दृष्टि से सबल है उन्हें कुर्बानी देने का हुक्म है। कुर्बानी के जानवर का मांस भी केवल कुर्बानी देने वाले के लिए ही नहीं होता, बल्कि जानवर के पूर्ण मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा जिस व्यक्ति ने अपने पैसे से कुर्बानी दी है उसके लिए, दूसरा हिस्सा निर्धन लोगों के बीच बांटने के लिए और तीसरा हिस्सा अपने सगे संबंधी व मित्रों के बीच तकसीम करने का आदेश है। अर्थात कुर्बानी ईश्वर के प्रति समर्पण एवं सामाजिक सरोकार का भी पाठ पढ़ाता है। मनुष्य केवल अपने ही नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी इस दुनिया में आया है। इसका संदेश भी ईद उल अजहा में छुपा है, जो कुरान में साफ तौर पर कहा गया है। रिपोर्ट प्रधान संपादक सूबेदार कुमार यादव की।